हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा था लाइन बाय लाइन हिंदी में, और अभी तक मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, एक पार्ट इसका आया है, तो उसको आप देख लीजिए, फिर आगे के पार्ट्स को देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जाइए, पहला इसका जो पार्ट है, पहला भाग है, उसको देख कर आइए, फिर ये जो सेकेंड पार्ट आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको आप देखिए। तो चलिए, अब हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से हम लोग फिर से उस ट्रेन को, उस गाड़ी को पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। तो मैं आपको पढ़ा रहा था सडनली से। ओके, यहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है। इसके पहले मैंने पढ़ा दिया था टू टेक जॉन्सेस माइंड ऑफ हर इलनेस सी विसेल्ड वाइल वर्किंग। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जॉन्सी का जो दिमाग है वो उसकी बीमारीपन के सोच से हट जाए, यानी बीमारी का ख्याल अपने मन से, दिल से निकाल दे। इसके लिए सी विसेल्ड वाइल वर्किंग, वो काम करते हुए सीटी भी बजाया करती थी ताकि जॉन्सी को हंसी आ जाए। सू क्या करती थी? जॉन्सी को हंसाने के लिए काम करते हुए, पेंटिंग यानी पेंटिंग बनाते हुए, काम करते हुए सीटी भी बजाया करती थी। विसेल्ड का मतलब सीटी बजाना। अब हम लोग को पढ़ना है इसके आगे सडनली से। ओके, सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। सडनली, अचानक। सू हर्ड, सू ने सुना। जॉन्सी विस्पर समथिंग, कि जॉन्सी कुछ फुसफुसा रही है। विस्पर का मतलब फुसफुसाना है, बड़बड़ाना। अचानक सू ने, यानी सू जब पेंटिंग बना रही थी और जॉन्सी लेटी हुई थी, तभी सू ने पेंटिंग बनाते हुए, अपनी पेंटिंग बनाने के दौरान उसने सुना कि जॉन्सी विस्पर समथिंग, जॉन्सी कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ बोल रही है, कुछ फुसफुसा रही है। सी क्विकली रज्ड टू द बेड, वो तुरंत बेड की तरफ दौड़ी। जॉन्सी कुछ बड़बड़ा रही थी, तो सू ने जब सुना कि जॉन्सी कुछ बड़बड़ा रही, तो सू तुरंत उसकी बेड की तरफ दौड़ी। एंड हर्ड, और सुना जॉन्सी को काउंटिंग बैकवर्ड्स, उल्टी गिनती करते हुए, यानी जो जॉन्सी थी ये उल्टी गिनती गिन रही थी, जैसे 100, 99, 98, 97, 96। जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही थी। किसने सुना? सू ने। सू उसकी कमरे में गई और देखी कि जॉन्सी जो है ये उल्टी गिनती गिन रही है। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रही थी। कौन? जॉन्सी। मैंने बताया नहीं था, वो विंडो के बाहर देखती रहती थी और अपनी उल्टी गिनती गिन रही थी। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12, यानी कि 12। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। सी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई, यानी धीरे से उसने कहा 11, 11, यानी कि 100 से उसने शुरू किया। अब पूरी कहानी तो नहीं है, लेकिन वो 12 पर पहुंच गई और 12 से फिर उसने कहा 11, ऐसे 12, 11, 10, धीरे धीरे वो फुसफुसा रही थी। ओके, तो सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12, 12। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। सी विस्पर्ड 11, उसने 13 फुसफुसाया, यानी 13 फुसफुसा कर कहा। देन 10, उसके बाद 10। देन 9, फिर 9, 8, 7, 8, 7, ऐसे, मतलब वो गिनती, उल्टी गिनती कर रही थी। सू एनेक्सली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब जो सू है ये भी बड़ी उत्सुकता से, चिंता से देखने लगी विंडो की तरफ कि आखिर ये क्या देख देख कर उल्टी गिनती गिन रही है। सी सॉ, उसने देखा, यानी सू ने देखा। एन ओल्ड आईबी क्रीपर, एक पुराना आईबी क्रीपर। क्रीपर का मतलब ऐसे एक कह सकते हैं, क्रीपर का मतलब लसने वाला एक पौधा होता है ना, लसने दीवारों पर लस जाता है। लसना का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बमर टाइप का होता है, लता आप कह सकते हैं। हाँ, तो आईबी एक पौधा है, उसका जो क्रीपर है, यानी उसकी लताएं हैं, क्लाइंबिंग हाफ वे ऑफ द ब्रिक वॉल, वो ईंट की दीवार पर आधा चढ़ी हुई हैं। अपोजिट दियर विंडो, उसकी खिड़की के सामने। यानी आईबी नामक एक पौधा है, उसकी जो लताएं हैं वो ब्रिक वॉल, मतलब दीवार पर, अपोजिट दियर विंडो, उसकी खिड़की के सामने, क्लाइंबिंग हाफ अवे, चढ़ी हुई, यानी कि उसकी खिड़की के आधे भाग तक
वो लताएं चढ़ गई हैं। ओके, समझिए। सी सॉ, उसने देखा, एन ओल्ड आईवी क्रीपर, एक पुराने आईवी लता को देखा। क्लाइंबिंग, जो चढ़ रहा था, हाफ वे अप, ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। कहाँ पर? द ब्रिक वॉल, यानी दीवार पर, यानी दीवार के ऊपर, जो ईंट की दीवार थी उसके ऊपर वो लसा हुआ था, चढ़ रहा था। अपोजिट दियर विंडो, उसकी खिड़की के सामने। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर तेज हवाएं चल रही थी। स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब तेज हवाएं चल रही थी, आउटसाइड का मतलब बाहर। तो इस कारण द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, जो क्रीपर था यानी जो लता था वो अपनी पत्तियों को शेडिंग कर रहा था, मतलब गिरा रहा था। लता में जो पत्तियां लगी हुई थी वो पत्तियां एक एक करके नीचे गिर रही थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, यानी बाहर तेज हवाएं चलने के कारण, द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, जो क्रीपर था वो अपनी पत्तियां गिरा रहा था, यानी कि उस लता से पत्तियां एक एक करके नीचे गिर रही थी। और उसी को ये गिन रही थी। कौन? जॉन्सी। कि पहले 100 पत्तियां थी, अब 99, 98, यहाँ तक कि 12, 11, 10, 9, 8, 7। तो जॉन्सी गिन रही थी कि जैसे ये 0 यानी सारी पत्तियां गिर जाएंगी मैं मर जाऊंगी। ये सोच इसने डेवलप कर ली थी अपने अंदर, जॉन्सी ने, इसीलिए बीमार थी। तो समझ में आ रहा है आप सभी को, आशा करता हूँ। हैट नहीं होगा यहाँ पर, व्हाट होगा। ओके, डब्ल्यू यहाँ पर मिसिंग है। तो व्हाट इज इट डियर। जब सू ने देखा कि जो जॉन्सी है ये बाहर विंडो की तरफ देख रही है और पत्तों को गिन रही है, लता पर जो पत्ते लगे हुए हैं उनको गिन रही है, उल्टी गिनती करते हुए कि अभी 10 बचे, 8 बचे, 9 बचे, 7 बचे, ऐसे गिन रही है। व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड। तो सू ने पूछा उससे, जॉन्सी से, कि ये क्या है डियर, प्रिय, ये क्या है। 6, विस्पर्ड जॉन्सी ने धीरे से कहा। विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाया, धीरे से कहना। 6, 6, यानी 6 बचे अब। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वे सभी बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। दे आर फॉलिंग, वे गिर रहे हैं, फास्टर, अधिक तेज़ी से, नाउ, अब। जॉन्सी ने कहा ये पत्ते जो हैं बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days एगो, 3 दिन पहले, देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले लगभग 100 पत्ते थे। 3 days एगो, 3 दिन पहले, देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, लगभग 100 पत्ते थे और आज 6 बचे हैं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब तो 5 ही बचे हैं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब कितने बचे हैं? 5 पत्ते रह गए हैं। इट इज़ ऑटम, ये ऑटम का महीना है, यानी पतझड़ का महीना आप कह सकते हैं। सेड सू ने कहा ये पतझड़ का मौसम है, इसमें सारे पेड़ अपनी पत्तियों को गिराते हैं और नई पत्तियां उनमें उगती हैं। तो ये तो ऑब्वियसली गिरना ही, इसको अपने दिमाग में क्यों अपने बसा लिया कि मतलब पेड़ के पत्ते गिर जाएंगे तो हम भी ऐसे हमारा जो दिन है नज़दीक आ रहा है। सू ने कहा इट इज़ ऑटम, पतझड़ का मौसम है, महीना है। एंड द लीव्स विल फॉल, और पत्तियाँ गिरेंगी। इसमें क्या बात है, पत्तियाँ तो गिरेंगी ही भाई। जब पतझड़ का मौसम है तो पत्तियाँ गिरेंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी। फाइनलिटी का मतलब अंतिम रूप से। जॉन्सी ने कहा व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब ये अंतिम पत्ती गिरेगी, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी ने कहा कि जब इस लता का अंतिम पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस, मैं जानती हूँ। फॉर द लास्ट 3 days, 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से मुझे पता चला है, क्योंकि लगातार इसकी पत्तियाँ कम हो रही हैं, इसलिए जब अंतिम पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी, और ये मैं पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। ओ दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, ओ दैट्स नॉनसेंस, बेकार की बातें, व्यर्थ बातें कर रही हो तुम। What have old ivy leaves to do with your getting well? What have old ivy leaves to do
विद योर गेटिंग वेल। अब ये लाइन थोड़ी सी, अगर आपने सही से ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ा तो आपको अर्थ निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। इस पुराने आईवी लीव की पत्तियों से तुम्हारे अच्छे होने का क्या लेना देना है, मतलब इससे तुम्हारा क्या संबंध है। ओके, सू कहती है व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद का मतलब लेना देना। ओके, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है लेना देना। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स यानी इन पुरानी आईवी पत्तियों से तुम्हारे अच्छे होने का क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को भरोसा है दैट यू विल गेट बेटर, कि तुम अच्छी हो जाओगी। सू जो है अपनी फ्रेंड जॉन्सी को आश्वासन देती है, उसको समझाती है कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, कि जब ये पत्ती गिर जाएगी तो तुम मर जाएगी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को भरोसा है दैट यू विल गेट बेटर, कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सी वेंट एंड ब्रॉट हर बाउल ऑफ सूप, सॉरी सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप। सू जाती है एंड ब्रॉट हर, और उसके लिए लाती है, ए बाउल ऑफ सूप, सूप का एक कटोरा, मतलब कुछ काढ़ा वगैरह तरल पदार्थ कोई लाई, मतलब सूप बना करके। सूप आप जानते हैं तरल पदार्थ होता है, उसमें कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं ताकि उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाए। सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप, सू जाती है और एक कटोरा सूप लेकर आती है, कटोरी कटोरा कुछ भी कह लीजिए। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, मैं कोई सूप वूप नहीं पीऊँगी, मैं कोई सूप नहीं चाहती हूँ। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, जॉन्सी ने कहा आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, मुझे किसी सूप की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई सूप नहीं पीना चाहती हूँ। आई एम नॉट हैंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ, अब मुझे भूख अभी नहीं है। देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब तो केवल 4 ही पत्ते बचे हुए हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले मैं उस लास्ट पत्ते को यानी अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। जॉन्सी ने कहा आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, टू सी देखना, द लास्ट वन यानी अंतिम पत्ते को, फॉल गिरते हुए, बिफोर इट गेट्स डार्क यानी रात होने से पहले। यानी जॉन्सी को भरोसा था कि ये जो पत्ता है आज गिर जाएगा और मैं इसको गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, उसके बाद मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी यानी मर जाऊंगी। जॉन्सी ने कहा मैं अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ आज रात होने से पहले, और इसके बाद मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मतलब मर जाऊंगी। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, सू जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। किस्ड हर, उसको किस किया, मतलब उसके माथे पर चूमा, जैसे होता नहीं माथे पर आप चूमते हैं कि नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओगी। एंड सेड, और कहा यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाली नहीं हो, तुम मरने नहीं जा रही हो। यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही हो, यानी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई कैन नॉट ड्रॉ, आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, मैं पर्दे को हटा नहीं सकती, फॉर आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे प्रकाश की ज़रूरत है। सू ने कहा, यानी कि जो खिड़की खुली थी उस पर पर्दा लगा हुआ था और पर्दा खुला हुआ था, मतलब सामने दिख रहा था पत्ता। तो सू ने कहा मैं पर्दा बंद तो नहीं कर सकती क्योंकि आई नीड द लाइट, मुझे प्रकाश की ज़रूरत है। यानी वो पेंटिंग करने जा रही थी तो खिड़की से प्रकाश आ रहा था, तो उसने कहा मैं ये जो पर्दा है हटा नहीं सकती, लेकिन तुम मरने वाली नहीं हो। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और कुछ पैसे भी चाहती हूँ, यानी जब पेंटिंग बना लूँगी तो उससे कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो सू ने कहा कि मैं इस कर्टेन को यानी पर्दे को बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे प्रकाश की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ, जो चित्र बना रही हूँ उसको मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और अपने लिए कुछ पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा, यानी पेंटिंग बेच करके कुछ पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा। माई डियर फ्रेंड, मेरी प्रिय मित्र, सी बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से कहा, यानी सू ने जॉन्सी से कहा। बेग्ड का मतलब एक प्रकार से प्रार्थना की, भीख मांगी।
तो आप कह सकते हैं कि उसने जॉन्सी से कहा, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, मुझसे वादा करो कि तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी, वाइल आई पेंट, जब मैं पेंटिंग कर रही होंगी, क्योंकि खिड़की खुली थी, पर्दा उसने लगाया ना, उसने कहा मुझे प्रकाश की ज़रूरत है। तो सू ने जॉन्सी से कहा कि जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तब तक तुम वादा करो कि तुम खिड़की की तरफ नहीं देखोगी, प्रॉमिस, वादा करो, नॉट टू लुक, ना देखने की, आउट, बाहर, ऑफ द विंडो, खिड़की के, वाइल आई पेंट, जब मैं पेंट करूँ, यानी जब मैं पेंटिंग कर रही होंगी तो तुम वादा करो कि उस समय तक तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट, ठीक है, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, फिनिश योर पेंटिंग सून, जल्दी से अपनी पेंटिंग कंप्लीट करो, फिनिश करो, फॉर, क्योंकि, आई वॉन्ट, मुझे देखना है, मैं देखना चाहती हूँ, टू सी द लास्ट लीफ, यानी अंतिम पत्ते को, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, टू सी, देखना, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ते को, फॉल मतलब गिरते हुए। जॉन्सी ने कहा कि ठीक है, जब तक तुम पेंटिंग करती हो तब तक मैं उस अंतिम पत्ते को यानी खिड़की की तरफ नहीं देखूंगी, लेकिन जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश करो क्योंकि मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, प्रतीक्षा करते करते मैं थक चुकी हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, यानी वो अंतिम पत्ता गिर ही नहीं रहा था। तो जॉन्सी कहती मैं थक गई हूँ, उसे गिरते हुए देखना चाहती हूँ, इसके लिए वेट करते करते मैं थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है, सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए मुझे जाने दीजिए शांतिपूर्वक, लाइक वन ऑफ दोज पुअर, उस बेचारों की तरह, टायर्ड लिप्स, थके हुए पत्ते, यानी जो अंतिम पत्ता है जैसे वो बेचारा भी गिर जाएगा वैसे ही मुझे भी शांतिपूर्वक मरने दो। ये जॉन्सी सू से कह रही है कि मुझे शांतिपूर्वक उस बेचारे थके हुए पत्ते की तरह मुझे भी जाने दो। ट्राई टू स्लीप, सोने का प्रयास करो, सेड सू, सू ने कहा, सू ने अपनी फ्रेंड जॉन्सी से कहा, जॉन्सी से कहा कि तुम थोड़ा सा सोने का प्रयास करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक पुराना कोई माइनर है उसकी पेंटिंग करनी है। ओके, आई विल कॉल बेयरमैन अप टू बी माई मॉडल, और इसके लिए मुझे बेयरमैन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बेयरमैन कौन था? देखिए, बेयरमैन एक ओल्ड पेंटर था, यानी एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, उसी शहर में रहता था जहाँ ये लोग रहते थे। तो सू ने कहा कि आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर की जो है पेंटिंग करनी है। आई विल कॉल बेयरमैन अप टू बी माई मॉडल, और अपने इस मॉडल को यानी इस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे बेयरमैन को बुलाना पड़ेगा, उसकी सहायता मुझे लेनी पड़ेगी। बेयरमैन मैंने बताया एक पुराना पेंटर था। जो अब बेयरमैन का क्या रोल है तो कहानी पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा। फ़िलहाल इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। ओके, और ये सेकंड पार्ट है, उम्मीद है आपको सेकंड पार्ट भी पसंद आया। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो 2 पार्ट अभी तक इस शॉर्ट स्टोरी के आ चुके हैं, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कीजिए।